महाकाल कर दो। जब उनकी जीवन के 3 दिन बचे और यमराज उनको मारने आए और वो भगवान शिव के महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे थे, ऐसे ही शिव मंदिर में बैठकर यमराज ने अपना यमपास फेंका। भगवान शिव के महामृत्युंजय के मंत्र में जाप था कि यमराज जब नहीं माने यमराज तो शंकर जी त्रिशूल लेकर उसको दौड़ाने लगे। तब उन्होंने कहा महाराज मैं आपके द्वारा ही बनाया गया हूं और आप ही नियम से रोक रहे हैं, संसार में जो आया है उसको जाना पड़ेगा। तब शंकर जी ने ये नहीं कहा कि इसको अमर कर दो, शंकर जी ने कहा मैं इसको अपनी आयु के 3 दिन दे रहा हूं, ये मेरी आयु के 3 दिन जीवित रहेगा। अब शंकर जी की आयु के 3 दिन कितने होते हैं सुनो। हमारा एक दिन कितने दिन घंटे का होता है? 24 घंटे का पृथ्वी लोक में। 3 दिन कितने के हो गए? 72। ठीक है, लेकिन इंद्र की आयु कितनी होती है? 71 चतुर्युग इंद्र की आयु होती है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 चतुर्युग बदलते हैं, उसमें 14 इंद्र बदलते हैं। और जब ब्रह्मा जी के 100 वर्ष होते हैं तब विष्णु जी का एक दिन होता है, और जब विष्णु जी के 100 वर्ष होते हैं तब शंकर जी की आंख पलकने का समय होता है। इसको समझिए आप लोग। और यही 3 दिनों की आयु मार्कंडेय जी को प्राप्त हो गई है, इसलिए मार्कंडेय जी आज भी हमारे साथ उपस्थित हैं, इस धरती में विचरण कर रहे हैं, क्योंकि उनको शंकर जी की आयु के 3 दिन मिले हैं। वो कालजयी नहीं है, उनको भी धरती छोड़कर जाना पड़ेगा जब शंकर जी की 3 दिन की अवधि पूरी हो जाएगी। इसलिए है राजकुमार संभाल कर नहीं बोलता है, जाने क्या बोलता है पाचाल कहीं का। बोलत तो ही न सम्हारी धनु ही शमत्र पुरारी धनु। कहां छोटी छोटी धनुइया और कहां ये शंकर जी का धनुष। क्या ये दोनों बराबर है? क्यों भाई, अगर सब बराबर है तो फिर इसका निर्माण ही क्यों हुआ था? धनु ही समुद्र पुरार धनु विदित सकल संसार है राजा के छोकरे। संभाल कर बोल। आइए महाराज, आपने हमारी बात को समझा नहीं। क्या हमने ये कहा था कि वो मरेंगे नहीं? ये तो हमने कहा नहीं था कि मरेंगे नहीं। हमने ये कहा था कि भगवान शंकर की कृपा का ये प्रमाण पत्र मिला है कि शत्रु हमारा बाल बांका नहीं कर सकता। इतनी जल्दी संसार में कोई व्यक्ति विजय प्राप्त नहीं कर सकता। क्या कहा था मैंने? तुमने कहा था काल भी उसका कुछ नहीं। हाँ, अब शब्द न बदलो, शब्द की लड़ाई है। हाँ, मैंने कहा था कि काल भी, काल से जीवन में कोई बचा ही नहीं और न बचेगा। रुक जाओ। हाँ रुके, भक्त थोड़ी रहेंगे। कितना काय बता रहे हो? हम फरसे धोंक देंगे, संभल के बोलना भला। धोंक देंगे न मान बोलो। अरे भाई, मैंने कहा था कि भगवान शंकर की अगर कृपा है तो काल भी बाल बांका नहीं कर सकता है। इसका भाव ये हुआ, अगर शंकर जी की कृपा बनी रही तो फिर विजय प्राप्त काल भी नहीं कर सकता है। अब मरना सबको पड़ेगा। देखो बात आया है वो जाएगा, लेकिन किसी को मार देना विषय अलग है, लेकिन अपनी मृत्यु अगर कोई मरता है तो महाराज ये बात अलग है। दोनों में अंतर है। हमने कहा था कि जब भगवान शंकर की कृपा से काल अगर मार्कंडेय महाराज पर विजय प्राप्त नहीं कर पाया तो फिर शंकर जी के धनुष पर धनुष तोड़ने वाले ने विजय प्राप्त कैसे कर ली? हमारी बात को तो समझो। है आइए महाराज, मैं पुनः कह रहा हूं, अगर भगवान से व्यक्ति जुड़ जाए तो सिद्धांत कहता है, एक ही प्रमाण से आपकी बात काटने का प्रयास करूंगा। सुखी मीन जे नीर अगाधा और जिमी हरि शरण न एक। अगर भगवान से व्यक्ति जुड़ जाए
तो फिर उसके जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। इसलिए अगर भगवान की कृपा है तो महाराज फिर कोई बाल बांका नहीं कर सकता। आइए एक छोटी सी बात और है। आपने कहा कि धनुष तोड़ने वाला दास है, क्योंकि भैया ने कहा है। अच्छा एक बात बताओ, दास और शिष्य इन दोनों में अंतर है। हमने कहा है कि धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरुदेव भगवान की सेवा की है, और आपने कहा कि वो मेरा दास है। हमने नहीं कहा, तुम्हारे भैया ने कहा। भैया ने कहा है, आपने स्वीकार किया। हमारे भैया की बात आपने स्वीकार की। तर्क स्वीकारने पर नहीं है, तर्क धनुष तोड़ने वाला। तुमने अरे, कहा कि धनुष तोड़ने वाला जब- शिष्य है, फिर वही बात भाई, भैया कह रहा है दास है, तो ये पहले निश्चित करो ये दोनों तर्क भाइयों में। तब बनेगा जब हमारे भैया की बात आप स्वीकार कर ले। तब भैया तो बात स्वीकार करो कि वो दास है, और चलो। अगर भैया ने कह भी दिया है तो महाराज जो दास है, दास एक राजा का भी हो सकता है। दास की धरती बहुत स्थानों पर बनाई जा सकती है, पर शिष्य वही है। शिष्य की धरती हर जगह नहीं बनाई जा सकती। और धनुष तोड़ने वाले ने अपने गुरुदेव भगवान की शिष्यता को ग्रहण करते हुए सेवा की है। दास विषय अलग है, शिष्य विषय अलग है। और अगर भैया की बात आप स्वीकार करो तो ये तर्क आपका लागू होगा, वार्ता ज्यादा ना हो। बिल्कुल इसलिए यही उचित है, यही सर्वकालिक मान्य भी है। अब मैं चाहूंगा कि आप लोग और थोड़ी पास आ जाओ, पीछे वाले लोग जितनी देर बैठो तो आनंद लेते रहो, तो हमको भी लगे कि कोई बैठा है। आ जाइए।